जब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे बड़ी पार्टी है, बट ऑफ कोर्स एक बड़ी, उनका ये कहना और मानना है कि उनकी पार्टी को बहुत ही साइडलाइन किया जा रहा है और खास तौर पे टारगेट करके उनको एक मुतहर्रिक सियासत से और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव रहेगा। ऑफ कोर्स लोगों को जब समझ आएगी कि यार एक पार्टी को बहुत ही साइडलाइन किया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी भी बार बार कहती है कि नून लीग को बड़ा फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया जा रहा है सर, तो ये तो आपने इलेक्शन प्रोसेस को सबसे आने से पहले ही मुतासर करना शुरू कर दिया सर। जी अदनान हैदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। देखिए, जो कुछ भी आपने देखा कि तहरीक इंसाफ जो है सबसे ज्यादा तो जोर अदलिया पे देती रही है। वो यही कहती रही है कि इंसाफ है और अदालतों पे हमें पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है और वहाँ से फैसला आना चाहिए। हर मामले को अदालतों में लेके जा रहे हैं और उनका राइट है, वो लेके जा रहे हैं। तो अब अगर अदालतों में उनका मामला है तो जो कोई फैसला अदालतें करेगी उनको तस्लीम करना चाहिए। फिर गैर कानूनी कैसे हो गया? फिर कानून किसको कहेंगे? या तो ये वो कहें कि वो हमें अदालतों पे ही फेथ नहीं है। सब लेट द कोर्ट डिसाइड जो मामला वहां पे है। बट जो आप बार बार बात कर रहे थे 18 के इलेक्शन में कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, नून लीग को बनाया गया, तो कहीं अब आपको लगता है कि अब एक और पार्टी को उसी तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और वो तहरीक इंसाफ है इस बार? देखिए, तहरीक इंसाफ का पूरा राइट है। उन्होंने, आपने सेनेटर साहब की बात सुनी, मैं आपके वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा हूं कैसर साहब, पर्सनल ओपिनियन भी तो हो सकता है ना, यू आर पाकिस्तानी सर। मेरी पर्सनल ओपिनियन, मैं तो कानून के उस वक्त भी कानून के बात करता, जो कोई फैसले करते हैं ना हमारे अदलिया फैसले, या तो हम अपने इदारों को कहें कि हमें इतबार नहीं सर। कानून पे ही हमने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी, कानून पे हमने मुशर्रफ का के मार्शल लॉ को आईनी हैसियत दे दी, तो कानून ही होता ना, इस्तेमाल कैसे हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में। नवाज शरीफ भी कानून ने उन्हें नाअहल किया था, तो आप कहते थे कि विक्टिमाइजेशन हो गई। अब आप बताइए ना कि हमने तो सारा आजाद कर दिया ना। आपने देखा कि अब तो जो सारे जजेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उसमें किसी और इदारे का तो रोल ही नहीं है ना, उनका अपना रोल है। अब जुडिशरी जो है अपने तौर पे जो सीनियर होता है वो इलेक्ट होता है, वही फैसले कर रहे हैं, वही आपस में, उनको पूरी आज़ादी है। आपने देखा कि अभी कादी फायद ईसा आए तो उन्होंने फुल कोर्ट का रेफरेंस किया और पूरे जजेस ने तफसील से बातचीत की। अब मुझे बताइए, क्या हमें उन पे भरोसा नहीं है? कोई चीज खुल के करें ना, अगर आप बात कर रहे हैं तो खुल के करें। मैंने तो आपकी फीलिंग्स पूछी हैं सर, आप क्या महसूस करते हैं? यू आर पॉलिटिशियन, अपनी ओपिनियन दिया है। मैंने आपको बड़ा क्लियर कट ओपिनियन, मैंने तो बड़ा क्लियर कट ओपिनियन दिया है जिसमें कोई इबहाम नहीं है कि जो भी फैसले हमारे जो करें ना इदारे, फिर हमें उसको तस्लीम करना है। ये तब तो मुल्क चलेगा। अगर हम कोई फैसला अपनी मर्जी का तस्लीम करेंगे और अपना जो मर्जी का नहीं है उसकी मुखालफत करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं तो कोई चीज हमने, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ सियासी इंतकाम और इस तरह का कुछ हो रहा है, तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा, देयर इज कंफ्यूजन समथिंग। अब मैं क्या इसमें कह सकता हूँ? आपके सारी अदालतें खुली हैं और उसमें खुल के उनको मौका दिया जा रहा है, हर केस पे बाकायदा सुनवाई हो रही है। अब ये बातें तो देखिए ना अदनान, कहीं ना कहीं तो डिसीजंस करने पड़ेंगे ना, नहीं तो क्या होगा? आपने देखा ना इंडिया में कभी इतने इलेक्शन हुए, को 17 इलेक्शन हुए उनकी आज़ादी के बाद, आज तक किसी एक इलेक्शन पे उन्होंने नहीं कहा कि धांधली हुई है। हमारे यहाँ किसी चीज को कोई मानते ही नहीं है। वो चीफ इलेक्शन कमीशन को मानते हैं ना, अदालतों को मानते हैं। उनकी तारीख उठा के देखें, वो 17-18 साल, 19 साल तो नेहरू रहे। आपका तो 19 सालों में 19 प्राइम मिनिस्टर आ चुके थे।